भाई मुझे अपने बाल कटाने। हाँ बैठ जाओ, लेकिन 150 रुपए लूंगा। हैं क्या? 150 रुपए? पर तुम तो 50 में बाल काटते हो भाई, अचानक से 150 रुपए? आपसे 150 लूंगा। अरे लूट रहे हो क्या भाई? हाँ लूट रहा हूँ, कटाने तो कटाओ नहीं तो चले जाओ। अरे नहीं नहीं भाई, कर दो कर दो, कर दो। वैसे भी हमारे गांव में तुम्हारे सैलून के अलावा कोई और सैलून नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। अगर इस गांव में मैं अपना सैलून खोल लूं तो बहुत पैसे कमाऊंगा। इतना बोलकर माधव वहाँ से चला जाता है। अरे आप बिना बाल कटाए ही आ गए, क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं रेखा, वो सैलून वाला 150 रुपए मांग रहा था। तो क्या हो गया जी? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या है? 150 रुपए पेड़ पे लगते हैं क्या जो उसे दे दूं है? तो क्या हो गया जी? हमारे गांव में एक ही सैलून है, अब आप बाल कटाने दूसरे गांव जाओगे क्या? अरे दूसरे गांव क्यों, मैं खुद ही काट लूंगा। क्या ये क्या कह रहे हो? आपको सही से कैंची तो पकड़नी आती नहीं, बाल क्या कहाँ काटोगे? अरे बाल काटने में कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं 1-2 दिन में सीख लूंगा। अगले दिन माधव रोज बिरजू के सैलून के पास जाता है और दूर से उस पर नजर रखता है। बहुत दिन हो गए इसे देखते देखते, अब मुझे लगता है कि अब मैं बाल काट सकता हूँ। बस किसी बकरे पर 1-2 बार हाथ साफ कर लूं। फिर माधव इधर उधर घूमने लगता है, तभी उसे एक शराबी दिखाई देता है। अरे हाँ, मिल गया शिकार, चलो इस पर हाथ साफ करता हूँ। फिर माधव उस शराबी के पास जाता है। अरे सुनो भाई। कौन है वे? अरे मैं हूँ भाई। अबे तू कौन? क्या प्रधानमंत्री बोल रहा है? अबे नाम बोल अपना। अबे बेवड़े, आग तो खोल ले पहले अपनी। अबे क्या बोला बे? मेरा नाम माधव है भाई। तो फिर मैं क्या करूं? हाँ तो भाई मैं ये बोल रहा था कि क्या मैं आपके बाल काट सकता हूँ क्या? अबे नहीं है पैसे मेरे पास, नहीं है भाई। नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तू क्या मेरे बाल मुफ्त में काटेगा क्या? हाँ भाई। माधव की ये बात सुनकर वो व्यक्ति रोने लगता है। अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो? भाई मैं तुझे हरामी समझ रहा था, लेकिन तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। क्या मतलब भाई? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आजकल कोई बिना लालच के किसी की सहायता नहीं करता, लेकिन तुम मुझे पहले ऐसे आदमी मिले जो बिना किसी लालच के मेरे बाल काट रहा है। अच्छा कोई बात नहीं भाई, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने तुम्हें इतनी जल्दी फंसा लिया। क्या कहा भाई? कुछ नहीं। अब मैं बाल काटूं? हाँ भाई काटो, अगर तुम्हारे जैसे कुछ लोग और हो तो इस दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी भाई। फिर माधव बाल काटने लगता है। अरे ये क्या कर दिया मैंने? यहाँ से तो ज्यादा बाल काट दिए। चलो कोई नहीं, थोड़ा यहाँ से और काट देता हूँ। ऐसे कर कर के माधव उसके सारे बाल काट देता है। लो भाई, हो गई तुम्हारी कटिंग। अरे मुझे तो अपने सिर पर कोई बाल नजर नहीं आ रहा है। वो क्या है ना भाई, अभी तुमने पी रखी है, जब उतर जाएगी तो सब दिखने लगेगा है। इतना बोलकर माधव वहाँ से निकल जाता है। अच्छा हुआ मैं वहाँ से निकल गया, नहीं तो वो शराबी मुझे बहुत मारता। क्या हो गया जी? आज आप अकेले किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं रेखा, मैं ये बोल रहा था कि कल मैं गांव में अपना सैलून खोलूंगा। देखिए जी, मैं तो आपको अभी भी मना करती हूँ, अपना ये सैलून खोलने का ना इरादा छोड़ ही दो। तुम चुप रहो।
सुनो सुनो गांव वालों, मैं आपके अपने गांव में एक नया सैलून खुल गया है हाँ, जो एकदम कम दाम में आपको हीरो बना देगा। ए माधव, ये तो तूने बहुत अच्छा किया भैया, पर ये बता तुझे बाल काटने आते भी हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, शहर से सीख कर आया मैं। क्या बात है, फिर तो तुम हमारे बाल नए नए स्टाइल में काटोगे। हाँ ये बात तो ठीक है, पर तुम्हारे सिर पर बाल भी तो होने चाहिए ना। इतना बोलकर माधव वहाँ से चला जाता है। क्या बात है, अभी तक कोई आया नहीं बाल कटाने। माधव ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी उसके सलून में दो लोग आते हैं। अरे माधव भैया, हमें बाल कटाने थे। हाँ बैठो बैठो, बिल्कुल बैठो। सुनो भाई, ऐसे बाल काटना कि बिल्कुल शाहरुख लगूं, शाहरुख। अरे हाँ हाँ भाई बिल्कुल। फिर माधव उस व्यक्ति के बाल काटने लगता है। लो भाई, हो गई तुम्हारी कटिंग, एकदम शाहरुख लग रहे हो। हाँ शाहरुख। क्या बात कर रहे हो भाई हैं? वो व्यक्ति जैसे ही अपनी आंख खोलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अबे साले, ये क्या कर दिया? अरे भाई आजकल यही तो चल रहा है। अबे क्या बोल रहा है बे? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। हाँ हाँ भाई, आजकल तो यही चल रहा है। फिर माधव उसे एक तस्वीर दिखाता है। ये देखो, इसे हकला स्टाइल कहते हैं। साले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर वो व्यक्ति माधव की पिटाई करने लगता है। अरे मर गया रे। फिर वो व्यक्ति गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बताओ साला, एक तो उसे शाहरुख बनाया, ऊपर से साला मुझे ही पीट कर चला गया। अच्छा हुआ पहले मैंने अपने बाल नहीं कटाए, नहीं तो ये मेरे भी बाल ऐसे ही कर देता। तुम्हें कैसी कटिंग करानी है भाई? भाई मेरी अक्षय कुमार जैसी कटिंग कर दो। क्या बात है भाई, अक्षय कुमार वाली? क्या बात है, क्या पसंद है आपकी भाई। आओ बैठो बैठो आओ। फिर माधव उस व्यक्ति की कटिंग करने लगता है। लो भाई, मैंने बना दिया तुम्हें अक्षय कुमार। हाँ। जैसे ही वो व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है तो उसे माधव पर बहुत गुस्सा आता है। अबे साले, ये क्या बना दिया बे? अक्षय कुमार बनाया भाई, और क्या। अबे साले, ये कौन सा गरीबों का अक्षय कुमार है बे? फिर माधव उसे एक तस्वीर दिखाता है। ये देखो भाई, आजकल तो ये स्टाइल बहुत चल रही है। थोड़ी देर पहले वो व्यक्ति तुझे सही मार कर गया था। क्या मतलब भाई? अभी बताता हूँ, मतलब है। इतना बोलकर वो व्यक्ति भी माधव की पिटाई करने लगता है। अरे मर गया रे। साले बहुत हीरो बनाता है लोगों को, हैं? आज तुझे मार मार के तेरी सारी हीरोगिरी निकालता हूँ। रुक रुक साले रुक। वो व्यक्ति माधव की पिटाई करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पता नहीं साला सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली, दो ग्राहक आए, वो भी साले बिना पैसे देके चले गए, ऊपर से मारा वो अलग। आ गए जी आप। और कैसा रहा आज का आपका दिन? मत पूछो रेखा। क्या हो गया जी? फिर माधव रेखा को सारी बात बताता है। मैं तो पहले ही बोल रही थी, ये काम आपके बस का है ही नहीं। तुम चुप रहो, जब देखो तब उल्टा ही बोलती हो। मुझे सोचने दो कि आगे मुझे क्या करना है। सुबह जब माधव सलून जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है। अरे भाई सुनो। हाँ भाई। भाई मैंने गांव में अपना नया सलून खोला, कभी आओ बाल कटाने। मेरे पास एक से बढ़कर एक स्टाइल है बालों के। हाँ। क्यों मजाक करते हो भाई? मैंने तुम्हारे सैलून की तारीफ बहुत पहले सुन ली है। क्या मतलब भाई?
मेरा मतलब तुम्हारे यहाँ से जो शाहरुख और अक्षय कुमार बनकर गए थे ना, उन्होंने मुझे सब पहले ही बता दिया भाई। अच्छा। अरे मैं तो क्या, गांव का कोई भी आदमी तुम्हारे सैलून पर नहीं आने वाला है। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर माधव उदास हो जाता है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर माधव आगे बढ़ जाता है। इस गांव में किसी को फैशन का पता ही नहीं है, गंवार हैं सब के सब कहीं के। माधव इतना सब बोल ही रहा था कि तभी उसकी दुकान में वही शराबी आ जाता है जिसको माधव ने गंजा किया था। अबे ये शराबी कहाँ से आ गया? तू ही है ना बे साले वो जिसने मुझे गंजा किया था? नहीं तो कौन है भाई साहब आप? मैं आपको नहीं जानता। साले मैंने पी रखी थी और चढ़ तुझे गई है साले। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके बाल काटे। अबे तेरे कारण 2 दिन से मेरी बीवी ने मुझे घर में नहीं घुसने दिया, मुझको वो पहचानने से इनकार कर रही है, समझा? अब तुझे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। इतना बोलकर वो शराबी माधव की पिटाई करने लगता है। अबे साले मैं तो तुझे अच्छा आदमी समझ रहा था बे। अरे मर गया रे। फिर वो व्यक्ति माधव को पीट कर वहाँ से चला जाता है। अबे ये साला मेरे साथ क्या हो रहा है? जिसे भी देखो मुझ पर हाथ साफ करके जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मुझे अपना सैलून बंद करना पड़ेगा। क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हो? अब क्या बताऊं रेखा, तुम सही कह रही थी। क्या हो गया जी, साफ साफ बताइए ना। फिर माधव रेखा को सारी बात बताता है। तुम सही बोल रही थी रेखा, ये सैलून चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त तो आए। हाँ रेखा, मैं कल ही अपना सैलून बंद कर दूंगा और नया काम ढूंढूंगा। चल माधव, आज सैलून बंद करना है। माधव उदास मन से सैलून की ओर जाने लगता है। रास्ते में उसे अमित मिलता है। क्या हुआ माधव जी, सुबह सुबह कहाँ चले? कुछ नहीं भाई, मैं अपना सैलून बंद करने जा रहा हूँ। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हारा सैलून 4 दिन से ज्यादा नहीं चलने वाला भाई। माधव को अमित का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। अगर तुम्हें अपना सैलून का सामान बेचना हो तो बता देना भाई। हाँ, मेरी नजर में एक अच्छा कबाड़ी वाला है भाई। देखो अमित भाई, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अरे क्यों ना उड़ाओ, बड़ा आया था तुम मेरी बराबरी करने है बे। अब देख लिया इसका अंजाम है बे। माधव उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सबसे पहले क्या सामान निकालूं? ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले ऊपर से ये बोर्ड उतार लेता हूँ। अरे माधव भैया। माधव जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है तो डर जाता है। लगता है अब मैं फिर से पिटने वाला हूँ। माधव भैया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, दूर से ही दे दो भाई, पास से मत देना। अरे नहीं भाई, तुम्हें धन्यवाद के साथ और कुछ भी देना है। फिर माधव डरते हुए उस व्यक्ति के पास जाता है। सच में? लाओ भाई, क्या देना चाहते हो बताओ फिर वो व्यक्ति माधव को पैसे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुम्हारे ही कारण आज मेरी शादी हो पाई। क्या भाई, मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुमने जो मुझे शाहरुख बनाया था ना, बस उसी स्टाइल के कारण मेरी शादी हो गई। लड़की वालों को मेरा स्टाइल बहुत पसंद आया। हाँ। तभी माधव के पास एक व्यक्ति और आता है। माधव भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात के लिए भाई? अरे तुमने जो मुझे अक्षय कुमार बनाया, इसलिए भाई मेरी ये कटिंग देखकर मेरी बीवी घर छोड़कर चली गई। अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। माधव को पैसे देता है। अब तो भाई हम सब तुमसे ही बाल कटाएंगे। हाँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। माधव भाई, मुझे अपनी कटिंग करानी है। अरे भाई, मुझे भी करानी है।
अरे मुझे भी करानी भैया। मुझे भी। रुक जाओ भाई, सबके लेवल निकलेंगे। आप सभी लाइन लगा लीजिए। हाँ। फिर माधव लोगों की कटिंग करने लगता है। आप सुबह के निकले हुए अब आ रहे हैं? अरे रेखा, आज बहुत खुशी का दिन है। हाँ। क्या हो गया जी, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं रेखा। फिर माधव रेखा को सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ रेखा, अब देखना जल्द ही मेरा सलून हमारे गांव के साथ साथ दूसरे गांव में भी वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। हाँ। कुछ ही दिनों में माधव का सलून बहुत अच्छा चलने लगता है। नए नए स्टाइल होने के कारण सभी लोग उसके सलून पर जाते और अमित के सलून पर लोगों ने जाना बंद कर दिया।